हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो चुका था। सुबह के भी गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो गई है बच्चों की। लेकिन मैं क्या हूँ ना कि सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। अभी क्या है कि हस्बैंड को भी जल्दी ऑफिस जाना रहता है। वो 8:30 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं। पहले वो 9:30 के बाद ही जाते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से वो 8:30 को ही चले जाते हैं। तो फिर बच्चों की छुट्टी तो है, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो मैं जल्दी उठ गई थी। और कहते हैं ना, जल्दी उठ जाने से ज़्यादा ठीक होता है कि काम आपका जो है ना समय पे हो जाता है। नहीं तो अगर लेट से उठोगे ना तो सारा काम जो होता है ना कि एकदम आगे बढ़ता जाता है, समय खींचता जाता है। मतलब लगता है कि इस काम खत्म हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि अगर थोड़ा सा जल्दी ही उठ जाऊँगी तो वो जी जब सोती है जिस टाइम है ना, उस टाइम थोड़ा सा समय मुझे मिल जाएगा सोने का, तो उस टाइम सो जाऊँगी। नहीं तो सुबह जल्दी ही उठ जाऊँगी। तभी भी मैं छुट्टी शुरू हो जाने के बाद भी 6:30 को ही उठ जा रही हूँ। अपना जो क्लीनिंग का काम है करके नहा के अपना मैं फुर्सत हो जाती हूँ, क्योंकि ये सब काम जो होता है ना कि अगर आप टालोगे ना आगे के लिए तो बहुत ज़्यादा समय आपका पूरा दिन लग जाएगा। और फिर उसके बाद एक के बाद काम होता रहता है, तो नहाने का फिर टाइम नहीं मिलता है। तो अभी जल्दी से मैं नहा के आ गई थी और दोनों बच्चे सोए हुए थे। और मैं अभी चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन। तो ओट्स मैं ओजी का बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि अब वो उठेगी। उसके एक उठने का आदत सा हो गया है कि जल्दी उठने का, तो 7 बजे तक वो उठ जाती है। तो उसका भी ओट्स बना दी हूँ और मैं चाय बना ले रही हूँ, तो हम दोनों चाय पी लेंगे। हस्बैंड भी उठ गए थे, उनको भी चाय वो दे देंगे, मैं भी पी लूँगी। नहाने का काम जो हो जाए ना खत्म, उसके बाद लगता है कि हाँ, कि मेरा आधा जो दिन का काम है ना वो सारा खत्म हो गया है। तो फटाफट यहाँ देखिए, इसका इसका जो उठने का टाइम है ना, बस यही टाइम है उठने का। अब देखती हूँ आगे अगर लेट तक सोएगी तो सोएगी, लेकिन कभी स्कूल का जो आदत है ना, इस कारण वो जल्दी ही उठ जाती है। तो उसका वही हो गया कि अभी इस टाइम वो उठ चुकी थी, तो मैं इसका ओट्स भी बने के रख दी हूँ। और यहाँ मेरा जो अपना काम था वो सारा हो गया है। चाय वाय पीऊँगी, फिर ओजी को खिलाने के बाद सीधे हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दूँगी, वो अपना ऑफिस चले जाएंगे। उसके बाद जो काम है वो करूँगी, लेकिन ओजी को पहले खिला लूँगी, उसके बाद फिर उनका नाश्ता बना के उनको दूँगी। और अभी आयुष भी घर पे है, ओजी भी है, फिर इन लोगों को भी नाश्ता बनाना है। नाश्ता बनाऊँगी, फिर खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं तो दिन का दोपहर का ऐसे तो मेरा खाना मैं नहीं बनाती हूँ। सिर्फ ओजी के लिए जब स्कूल जाती थी तब ओजी के लिए राइस दाल बनाती थी, मैं अपने लिए नहीं बनाती थी। और आयुष के लिए भी नहीं बनाती थी, क्योंकि वो शाम में आने के बाद कुछ और दूसरा चीज़ भी खाने का बोलता है कि वो खाना है, ये खाना है, तो उसको बना के देती थी। तो खाना सिर्फ मैं ओजी के लिए ही बनाती थी, तो काम उतना नहीं रहता था। अभी क्या है ना कि पूरे दिन का मेरा काम है, उसको सुबह नाश्ता बनाना, दोपहर में खाना, फिर शाम में भी वो जब खेल के आएगा तो उस टाइम में उसको भी कुछ खाने का रहेगा। तो पूरे दिन का टाइम है खाना का है। तो यहाँ मैं इसको आ गई थी ब्रश व्रश करवाने के लिए। मेरा चाय पानी अपना जो भी सब कुछ हो गया था। फिर मैं आ गई थी इसको ब्रश करवाने के लिए। ब्रश करवा के खिला के फटाफट मुझे नाश्ता बनाना है। और इसे देखिए ब्रश कितने अच्छे से करती है, मतलब पूरे दांत को ऊपर नीचे अंदर तक वो ऐसे ब्रश घुमा घुमा के ब्रश करती है। तो काफ़ी जब वो मूड में करती है ना ब्रश, तो काफ़ी अच्छे से करती है। नहीं तो स्कूल जब जाना रहता है तो वो आलस जैसा फील होता है, तो वो मुझसे ही करवाती है। मतलब वो बोलती नहीं कि कर देने के लिए, वो खुद कर लेती है, लेकिन मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि बच्चा भी तुरंत उठा हुआ है और तुरंत उसको करने के लिए तो मैं कर देती हूँ। लेकिन इसको ब्रश करना आता है अच्छे से, जब उसका मूड रहता है तो अच्छे से कर लेती है। तो यहाँ नाश्ता वास्ता देखिए हस्बैंड को ऑफिस भेज चुकी हूँ। मशीन में जो मेरा कपड़ा लगा हुआ था उसको मैं यहाँ फैला लूँगी। तो उनको ऑफिस भेज लेने के बाद लगता है ना कि हाँ वो बहुत सुबह हड़बड़ी रहता है इस टाइम की। जब स्कूल बच्चे जाते थे ना, उस टाइम तो मुझे एक पल का भी टाइम नहीं रहता था, क्योंकि 8:30 बजे तक मुझे सारा काम निपटाना रहता था। सारा नाश्ता वास्ता सब कुछ करना रहता था। अभी भी तो की है कि बच्चों को भी जैसे लेट से उठेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेंगे, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी मैं। तो नाश्ता तो बन ही गया, अभी हस्बैंड को दे दी हूँ, तो आयुष के लिए भी हो गया, मेरे लिए भी हो गया है। ओजी को भी जस्ट मैं ओट्स खिलाई हूँ, तो अभी तो वो नहीं खाएगी, बाद में खाओगी तो खाएगी। तो राइस दाल जब बनाऊँगी तो उसको वही खिलाऊँगी। फिर तो अभी तो कुछ का काम नहीं था, तो मैं अपना बाहर कपड़ा फैला रही थी और यहाँ बैठ गई ये खेलने के लिए। अपना जो भी इसका टॉय रहता है वो निकाल के खेलने शुरू कर देती है। आयुष चला गया था नीचे साइकिल चलाने के लिए। तो सब अपने अपने काम में बिजी जाते, तो मुझे भी अभी थोड़ा सा जो काम था कार का, वो भी मैं अपना कर लूँगी। तो सुबह उठ जाने के बाद ना सारा काम आपका समय पे हो जाता है। और थोड़ा सा आलस लगता है सुबह उठने में, क्योंकि अभी सोते सोते भी लेट हो जाता है, तो उठने में थोड़ा आलस लगता है। लेकिन जब थोड़ा सा आलस आप अगर छोड़ दोगे ना, तो पूरा दिन का जो काम है वो आपका समय पे हो जाएगा और थोड़ा दिन आपको आराम करने के लिए भी मिल जाएगा। तो मुझे मिल जाता है आराम करने के लिए, अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं आराम करने के लिए मुझे समय मिल जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और सारा समय पे काम कर लेती हूँ। और जो भी कुछ डस्टिंग का काम रहता है, जैसे मुझे आज किचन का
चिमनी साफ़ करना है, किचन के जो कबर्ड्स है वो सारे बाहर से साफ़ करना है, वो सारे काम है। तो खाना वाना जब सबका हो जाएगा ना, खाना पीना खा के सबका फुर्सत हो जाएगा, सब सो बैठ जाएंगे ना, उसके बाद ये सारा काम मैं करूँगी। तो वही 1 घंटा पहले मैं सो लेती हूँ उसके साथ, उसके बाद मैं उठती हूँ, तब बाकी का जो काम अपना रहता है ना वो करती हूँ। तो यहाँ बिछाना-विछाना ठीक कर लूँगी। अब मेरे साथ मेरा काम में मदद ओजी किए जा रही है। जैसे-जैसे मैं करती हूँ, वो चादर भी ठीक करने के लिए आ जाती है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैं ओजी को मैं नहला दी हूँ, नहला के उसको ले आई। उसके बाद जाऊँगी मैं राइस दाल बनाने के लिए। तो छुट्टी है तो उसका पहले ही नहला देती हूँ टाइम पे, क्योंकि पानी भी बहुत गर्म हो जाता है। टंकी से जो पानी आता है ना, इतना गर्म आता है, अगर आप 12 बजे के बाद नहाओगे ना तो बहुत गर्म पानी आता है। वो जब स्कूल जाती थी ना तो मैं उसके लिए 1 बकेट पानी भर के रख देती थी, जब वो आती तो उस पानी से नहलाती थी। नहीं तो उसके बाद आप नल खोल नहीं सकते हो, इतने गर्म पानी आती है। तो मुझे जब चिमनी साफ़ करना था ना, तो मुझे पानी गर्म करने का काम नहीं पड़ा था। इतनी गर्म पानी आ रही थी ना कि उसी से चिमनी साफ़ हो गया था। तो इसको नहला-वहला के मैं यहाँ पे टोटी-वोटी बाँध दे रही हूँ, अपना खेलेगी, तब तक मैं अपना किचन का जो दाल-चावल बनाने का वो कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बना हुआ था, सब्ज़ी नाश्ता में बनाई थी तो वही हो जाएगा। बच्चों को इतना नहीं चाहिए कि हाँ अलग-अलग सब्ज़ी इसका। हस्बैंड रहते तो अभी दूसरा सब्ज़ी बनाती, लेकिन अभी बच्चों को तो वही सब्ज़ी में काम चल जाएगा। तो मैं तो दोपहर में खाना खाती नहीं हूँ। मेरा जो नाश्ता एक बार होता है वही हो जाएगा, दोपहर में मैं खाती नहीं, फिर मैं सीधे शाम में ही कुछ खाती हूँ। तो मुझे तो नहीं है, सिर्फ चावल दाल बनाऊँगी अभी और इन दोनों को खिला दूँगी खाना। और ये जो मटका है ना, मटके में पानी में भर के रख देती हूँ और इस जल्दी ही पानी भर देती हूँ, क्योंकि टंकी जो पानी है गर्म हो जाता है। तो अभी जब मैं ओजी को नहलाई उसके बाद सीधे आके इसके मटके में पानी भर दूँगी। अब मटके की जो पानी वेस्टेज जो निकलता है ना, वो भी मैं स्टोर करके रख देती हूँ पानी। अभी पानी का बहुत कमी हो रहा है। जैसे-जैसे अभी गर्मी बढ़ने वाला है ना, पानी अभी उतना ही अभी कम होने वाला है, तो पानी को अच्छे से बचा के काम करना है। तो जो उसके जो फ़िल्टर से जो पानी वेस्टेज निकलता है वो भी मैं स्टोर करके रख देती हूँ, उसको भी किसी और काम में यूज़ कर लेती हूँ। वो बहता है उसको भी फेंकने नहीं देती हूँ। अब देख सकते हैं पानी मेरे सिंक में लगा हुआ है, एक बर्तन लगा हुआ, पानी जैसे उसमें स्टोर हो जाता है, भर जाता है, मैं बाहर जाके बकेट में जाके डाल के रख देती हूँ उसको, ताकि दूसरे काम के लिए उसको यूज़ कर सकूँ पानी को मैं। और यहाँ जब तक मैं बर्तन वर्तन रख ली थी, अपना सारा काम कर रही थी ना, इस लड़की को देखो अपना अपना खाने का इंतज़ाम कर रही। तो ये मूढ़ी जो होता है ना, वो इसको पसंद है, वो अपना लेके बैठ के कटोरी में खाती है। तो कुछ सामान ऐसा होता है ना, जैसे काजू वाजू खाती है, काजू खाती है, चिप्स जो खाती है, कुछ सामान ऐसा होता है ना कि मैं उसके लेवल में ही रखती हूँ, कि वो आती है अपना अपने हाथ से ले लेती है। कबर्ड इसके हाथ तक अट जाता है, वो नीचे वाला कबर्ड खोल लेती है, तो मैं उस जगह पे इसके लिए रख देती हूँ कि अपना वो खोलती है, निकालती है और कटोरी भी निकाल लेगी। ऐसा नहीं कि वो हाथ में लेके चली जाएगी या नीचे गिरा देगी, कुछ करेगी। एकदम आराम से कटोरी निकालेगी, कटोरी में लेगी उस चीज़ को, और फिर पैकेट अगर बंद है ना तो पैकेट उसी तरह से बंद करके भी रखेगी। तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता कि निकाल के फेंक देगी, ऐसा नहीं करती है। तो इसलिए मैं उसके हाथ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए उसके लिए रख देती हूँ, अपना निकाल के वो खा लेती है। तो यहाँ राइस में दाल बन रहा था, दाल के साथ मैं राइस को धो के रख दे रही हूँ। और ये अभी दोपहर का टाइम था, दोपहर के भी सबको नहीं, आयुष तो सोता नहीं है, वो दिन में नहीं सोता है। ओजी सो गई थी, मैं भी थोड़ा देर आराम करी, ज़्यादा देर के लिए नहीं आराम की थी, थोड़ा देर के लिए आधा घंटा 15 मिनट में सोई होंगी। उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे ये सब सारा काम करना था ना। तो पहले इसको क्या करूँगी, पहले इसमें बस कॉलिन डाल के थोड़ा सा ये जो कपड़ा है ना इसे साफ़ कर दूँगी, पूरा चमचम हो जाता है एकदम। हफ्ते में एक बार तो ये काम ज़रूर कर लेती हूँ, इससे मेरा किचन एकदम पूरा साफ़ दिखेगा। बाहर से कबर्ड तो अंदर साफ़ करती हूँ, जो सामान वहाँ रखती हूँ तो वो साफ़ ही कर देती हूँ अंदर का, लेकिन ये जो बाहर का है ना उसको मैं अभी कॉलिन मार के साफ़ कर देती हूँ, तो वो चमचम हो जाए। और ये ओजी रहती है ना, ओजी या कोई भी, हम लोग भी होता है कि जैसे ग्लास निकाल रहे हैं, कुछ सामान निकाल रहे हैं, तो उसपे हाथ पड़ ही जाता है, हाथ पड़ता है तो वो हाथ का एक छाप जैसा छूट जाता है, तो देखने में बहुत गंदा लगता है। तो मैं उसको ऐसे कॉलिन मार के कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। हफ्ते में एक बार तो इसको ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा बहुत खाना वाना टच हो जाता है तो देखने में गंदा लगने लगता है। तो अब ये सब कलर ऐसा है ना कि थोड़ा बहुत भी इसमें दाग लगता है, दिखता है बहुत, सामने से दिखने लगता है और बहुत ही गंदा दिखता है। तो मैं हफ्ते में एक बार ये काम ज़रूर कर देती हूँ। वो करने के बाद मुझे चिमनी में साफ़ करना, तो चिमनी का जो ट्रे है वो निकाल, उसमें पूरा ऑयल लग जाता है। तो कोई भी सामान आपके पास है ना, उस सामान को जब तक आप हिफाज़त से नहीं रखोगे, उसका देखभाल नहीं करोगे ना, तो कोई भी सामान आपके पास रहेगा नहीं ठीक से, उसका लाइफ ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर आप उसको केयर अच्छे से करोगे सामान को, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं आपका। तो मैं इसी तरह से साफ़ सुथरा करके रखती हूँ ना। मैं चिमनी जब से मेरा घर बना है तब से चिमनी लगा हुआ है, और इसमें अभी तक एक भी दाग या धब्बा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसको हमेशा साफ़ रखती हूँ। महीने में एक बार इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ,
पूरा अंदर से स्क्रब सॉफ्ट वाला जो स्क्रबर होता है ना, उससे मैं इसको साफ़ करती हूँ। उसमें दूसरे चीज़ से करूँगी तो उसमें स्क्रैच आ जाएगा। तो शीशा का है, ऊपर जो है ना वो शीशा का है, तो उसमें बहुत संभाल के करना पड़ता है। उसके बाद उसको स्क्रबर से साफ़ करने के बाद लिक्विड डाल के स्क्रबर से साफ़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। उसको पोंछने के बाद पेपर से या टिश्यू पेपर से किसी चीज़ से क्लीन कर ले, ताकि पानी का जो भी एक भी अंश उसमें ना रहे। तो अच्छे से साफ़ सुथरा करके मैं रखती हूँ। ऐसे करके रखेंगे तो सामान आपका लंबे दिन तक चलेगा और अच्छा भी रहेगा। तो यही है मेरा सामान जो मैं अच्छे से हिफाजत से रखती हूँ, तो ही ठीक से रहता है। यहाँ चूल्हे पे भी गिर गया था, तो वो सब मैं साफ़ कर ली हूँ। इसका जो ट्रे है उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल के और पहले स्क्रबर से उसको साफ़ करूँगी। सॉफ्ट वाला जिससे भी मैं चिमनी साफ़ की हूँ ना, उसी से ही साफ़ करूँगी। ज़्यादा इसमें ज़ोर से नहीं साफ़ करना है। तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो उसमें सारा स्क्रैच आ जाएगा, दाग हो जाएगा। तो संभाल के सब चीज़ करना है। तो इसको करने के बाद इसके में जो बीच बीच में रहता है ना, उसमें ब्रश से मैं साफ़ करती हूँ। टूथ ब्रश होता है ना, वो रखी रहती हूँ, इसी के लिए रखती हूँ कि साफ़ करने के समय में आता है। तो इसको इसी से साफ़ जैसे जैसे मुझे समय मिलता है ना, उसी हिसाब से मैं अपने काम को करती हूँ। जैसे आज का मुझे टाइम थोड़ा-सा मिल गया था, ज़्यादा टाइम था, तो मैं अभी इस चिमनी को साफ़ कर ले रही हूँ और जो किचन का जो कैबिनेट था वो सब साफ़ कर ली हूँ। तो जैसे-जैसे समय मिलता है मैं उस तरह से काम कर लेती हूँ। और एक-एक आप एक बार सारा इकट्ठा सारा काम करेंगे ना, तो वो काम आपको भारी भी लगेगा और बुरा लगेगा कि बहुत ही मेहनत का काम है, और वो काम को आप टाल भी देंगे। लेकिन अगर आप छोटे-छोटे काम को एक-एक बार करके, एक-एक दिन को कर के करेंगे ना, तो काम आपको भारी भी नहीं लगेगा। पूरा आपका काम भी आराम से हो जाएगा और आपको भी लगेगा नहीं कि हाँ ज़्यादा कुछ मुझे समय लगा है। तो इसीलिए जैसे किचन को क्लीन करना है, तो एक-एक करके आप थोड़ा-थोड़ा करके आप साफ़ कीजिए, एक-एक दिन करके साफ़ कीजिए। एक दिन पूरा कर लीजिएगा ना, तो लगेगा कि बहुत सारा काम है। तो वही है, मैं काम को धीरे-धीरे बाँट-बाँट के करती हूँ कि थोड़ा आज कर लूँगी, थोड़ा कल कर लूँगी। ऐसे करके मेरा काम को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है काम का, और काम भी मेरा आसानी से हो जाता है। तो जो यही सब है। और जो सिंक भी थोड़ा गंदा हो गया, क्योंकि पूरा ऑयली हो गया था ना वो ट्रे, तो इसी कारण सिंक भी पूरा गंदा हो गया। तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। उसके करने के बाद फिर जो उसके बाद मुझे जो थोड़ा-सा आराम करने के बाद जो रात का खाने का जो सब्ज़ी-वब्ज़ी मुझे है बनाने का, वो मैं बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जब आएँगे तो उनको जल्दी खाना रहता है। तो मैं खाना के ये रात का खाना है वो भी जल्दी ही बना लेती हूँ। जैसे साफ़-सुथरा करने के बाद थोड़ा आराम कर लूँगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी, रात के खाने की तैयारी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।